हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की अकाउंटेंसी, जिसमें मैं आपको चैप्टर 5 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर को एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पर आज मैं क्वेश्चंस बताने वाली हूँ टीएस ग्रेवाल के। अभी तक इसके मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ। आज जो क्वेश्चन कराऊंगी वो होगा क्वेश्चन नंबर 31 से। यदि प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में चले जाना, बिना सोचे समझे सीधा प्ले लिस्ट में चले जाना। वहाँ पर सभी क्वेश्चन दिए हुए हैं, इससे पहले वाले चैप्टर्स हैं उनके भी सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, तो प्लीज वहां पर जाकर अच्छे से देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं इसी तरह से वीडियोस बनाकर लाऊं। तो चलो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़े से बड़े क्वेश्चंस हैं। अब ये NSG वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो इज 2:3:5 31 मार्च 2016। ठीक है, यहाँ पर देखो आप पूरी इसकी बैलेंस शीट दी हुई है। यहाँ पर जी रिटायर हो रहा है बच्चों। कौन रिटायर हो रहा है? जी रिटायर हो रहा है। डेटर्स हैं वो 6000 के रिटर्न ऑफ हैं, बैड डेब्ट्स एज अ बैड डेब्ट्स, एंड द प्रोविजन है 5% का है ऑन डेटर्स फॉर बैड डेब्ट्स एंड डाउटफुल डेट्स विल बी मेंटेन। ठीक है, तो ये तो आपको आता ही है कि कैसे करना है। पेटेंट विल बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ, स्टॉक मशीनरी एंड बिल्डिंग विल बी डेप्रिशिएटेड, as unrecorded creditor 30,000 will take into the account। फिर है N and S will share the future profit 2:3। ठीक है, फ्यूचर प्रॉफिट भी दिया है। गुडविल ऑफ द फर्म ऑफ जीज रिटायरमेंट इज 90,000। तो देखो बच्चों, यहाँ पर फ्यूचर प्रॉफिट भी दिया है, पुराना प्रॉफिट भी दिया है। तो पहले तो मुझे क्या करना है, सॉरी फ्यूचर शेयर भी दिया है और पुराना शेयर भी दिया है। तो मुझे तो पहले गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग शेयर निकाल के जो गुडविल है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर लेना है। यहाँ पर मुझे करना क्या है, नेसेसरी जनरल एंट्री करनी है। तो जनरल एंट्री ऐसे ही तो नहीं हो जाएगी, पहले मुझे करना होगा। हालांकि आप चाहें तो देखो जनरल रिजर्व 90,000 दिया ही हुआ है, तो जो जनरल रिजर्व 90,000 है उसका ओल्ड रेशो में, ठीक है, 2:3:5 के रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे और उसकी जनरल एंट्री कर देंगे। ये तो आती है, बेसिक जनरल एंट्री है। उसके बाद देखो यहाँ पर डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, P&L अकाउंट का 75% एसेट साइड दिया हुआ है। तो ये 75,000 क्या होगा ना, रिटर्न ऑफ हो जाएगा NSG के अकाउंट में। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात। अब यहाँ पर गुडविल का एडजस्टमेंट आ गया। तो यहाँ पर गुडविल का एडजस्टमेंट देखने से पहले मुझे नीचे वर्किंग नोट में आ जाना चाहिए। वर्किंग नोट में देखो बच्चों क्या हुआ, ध्यान से देखो क्या किया है। जी का शेयर गुडविल कितनी है, 90,000 है। ठीक है, शेयर कितना है, मैं बुक उठा लेती हूँ, बार बार ऊपर नीचे नहीं करूंगी। तो सी का शेयर कितना है, देखो तीनों का है 2:3:5। तो सी नहीं है बच्चों, कौन है? जी है। जी रिटायर हो रहा है ना, तो यहाँ पर जी का शेयर कितना है, 5/10 ठीक है ना, 2/10 3/10 एंड 5/10। तो अब उसका शेयर 90,000 का 5/10 45,000 हो गया। अब मुझे गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना है। तो देखो दोनों ही गेनिंग पार्टनर हैं, 2:3 में गेनिंग रेशो निकल गया। अब ये जो 45,000 है ये दोनों देंगे N और S, ठीक है ना। किस रेशो में? 2:3 रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। यहाँ पर ध्यान रखना, ये किस रेशो में देंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो यहाँ पर 18,000 एंड 27,000 आ गया। तो बस इसकी मुझे यहाँ जनरल एंट्री करनी है। ये करी है ना, देखो 18,000 एंड 27,000 जी दे रहा है किसको, सॉरी N और S किसको दे रहे हैं? जी को दे रहे हैं, क्योंकि क्यों, वो रिटायर हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर देखो जितनी भी मशीनरी, पेटेंट, स्टॉक, बिल्डिंग, क्रेडिटर्स, जिसमें भी जो भी इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है ना। पेटेंट की वैल्यू में कितना हुआ है, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है रिटर्न ऑफ हो गया, कंप्लीटली रिटर्न ऑफ। मतलब क्या हुआ, पेटेंट का अमाउंट था 90,000, पूरा का पूरा लिख दिया यहाँ पर। फिर स्टॉक है, यहाँ पर इंक्रीज्ड वैल्यू नहीं है बच्चों, ये डिक्रीज्ड वैल्यू है कंप्लीटली। मतलब पेटेंट पूरे ही 90,000 का नुकसान हो गया। स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग में भी कितना 5% डेप्रिसिएशन हो गया। साथ ही साथ एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर थे 30,000 के, तो ये सारी डिक्रीज वैल्यू है। तो इसे यहाँ पर हम 2 करके लिख देंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट लिख देंगे। साथ ही साथ यहाँ पर देखो एक प्रोविजन बना है 2,550 का। कैसे बनाया है वो उसका देखो, यहाँ पर कैलकुलेशन देखो, ध्यान से समझना। ठीक है, पहले समझ लेना, फिर बाद में खुद करके देखने की कोशिश करना। देखो प्रोविजन, देखो क्वेश्चन में कितना दिया है, 1,35,000 क्या दिए हैं, ये डेटर्स दिए हैं।
इसमें से 6,000 क्या है, जो बैड डेब्ट्स के लिए बनाया है प्रोविजन वो है। तो जब मैं इसमें से इसको माइनस करूंगी तो 1,29,000 अमाउंट आएगा, जिसमें मुझे 5% प्रोविजन बनाना है। 6,000 के तो बैड डेब्ट्स है, मतलब पैसे डूब गए, इसे माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उस पर मुझे प्रोविजन बनाना है। तो 6,450। अब यहाँ पर पुराना भी एक प्रोविजन बना हुआ है। 6,000 जब नया प्रोविजन माइनस करेंगे तो 9,000 आएगा। अब इस 9,000 में से इस अमाउंट को माइनस कर दूंगी तो यहाँ पर 25500 आ जाएगा, 2550 आ जाएगा। बस इसी 2550 की हमने यहाँ पर ये जनरल एंट्री करी है। देखो बच्चों, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर हो गई ये बात। इसके बाद नेक्स्ट क्या चीज आ रही है, इसके बाद यहाँ पर देखो ये 3 अमाउंट आ रहे हैं 1,62,450 के। अब आप बोलेंगे मैडम ये कैसे आया, तो देखो यहाँ पर आ जाओ 25500 तक तो आप समझ गए। अब आगे आ जाइए। आगे आने के बाद देखो यहाँ पर क्या लिखा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना सकते हो आप डायरेक्ट, ठीक है, पर रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाया। 1,65,000 क्या है, और हम जब माइनस करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा 1,624,2450। अब इसे पुराने रेशो में, ये एक तरह से लॉस हो गया रिवैल्यूएशन का, जो पुराने रेशो में NSG पूरा करेंगे 3249048730812220। देखो बच्चों, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना। आप चाहते तो एक यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेना, ठीक है, ऐसा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, ठीक है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में, कि यहाँ पर जो भी अमाउंट है, ठीक है, डिक्रीज, और ये देखो ये जो अमाउंट है वो तो हमने ऊपर सारा बैलेंस निकाल लिया ना, डिक्रीज और इंक्रीज वैल्यू जो भी थी वो करके। तो यहाँ पे ये जो अमाउंट है यहाँ पर आ जाएगा 165,000 और यहाँ पर ये 2,550 आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर ये यहाँ नहीं आएगा 165,000। अब इसमें से जब मैं इसको माइनस करूँगी तो मेरे पास क्या अमाउंट आ जाएगा 1,62450। तो ये लॉस हो गया बच्चों। अब इस लॉस को हम पूरा कौन करेगा, ये तीनों पार्टनर्स करेंगे। यहाँ पर तीनों पार्टनर्स लॉस को पूरा कर देंगे। तो ये जो अमाउंट आएगा इसकी हमें यहाँ पर जनरल एंट्री करनी है 1,62,450 और तीनों पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट कर देना है। इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद जो बचा हुआ पैसा है वो कहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसके लिए कैसे कैलकुलेशन करेंगे, ध्यान से समझना, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। जी के लोन का देखो, यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल जो दी हुई है किसकी, जी की, वो कितनी दी है 4,50,000। देखो आप क्वेश्चन में बैलेंस शीट में दी हुई है। उसके बाद 45,000 की गुडविल निकली, उसे लिख दिया। उसके बाद जनरल रिजर्व है 45,000, तो हमने उसको लिख दिया। इसके बाद क्या करेंगे, डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है ना, एसेट साइड जो P&L अकाउंट का दिया है, कितना दिया है 37,500। ये कैसे आया, 75,000 का जब हमने कौन रिटायर हो रहा है, जी हो रहा है, तो 5/10 किया करके देखो। तो यहां पर कितना आया 37500, ठीक है ना। इसमें कंफ्यूज मत होना कि 37500 कहाँ से आया। 75,000 प्रॉफिट एंड लॉस का क्या था, बैलेंस था, जो एक तरह से लॉस ही था, तो इसे हमें माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया 37500 को माइनस किया। ये कैसे आया 75,000 जो बैलेंस शीट में एसेट साइड दिया है उसमें जो उसका पुराना रेशो है 5/10 उससे आया। और 81,220 ये अभी हमने यहाँ पर उसका जो निकला था लॉस 81,220 जो उसको पूरा करना है। तो ये दोनों ही जो है वो लॉस है जिसे उसे जाने से पहले दे के जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो बैलेंस है वो जो उसको मिलेगा, ठीक है ना, इसको माइनस करने के बाद मिलेगा 421,275, ठीक है। तो बस इसको उसके किस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पर लिखा है जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जीज लोन अकाउंट, कितना अमाउंट जो अभी हमने यहाँ पर निकाला। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अशोक, भास्कर एंड चमन आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। अशोक 1/3, भास्कर 1/2, चमन 1/6, ठीक है। यहाँ पर देखो उसकी बैलेंस शीट दी हुई है। चमन यहाँ पर रिटायर हो रहा है, गुडविल जो है 2,40,000 है। चमन शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड इनटू अ कैपिटल अकाउंट ऑफ अशोक एंड भास्कर हु विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट, द रेशियो इज 3:2, ठीक है। Plant and machinery is reduced 10%, furniture 5%, stock increase 15% and building 10%. Provision for doubtful debt is raised 20,000. Prepare revaluation account. तो यहाँ पर revaluation account, capital account चमन, revaluation account नहीं capital account of चमन and
साथ ही साथ बैलेंस शीट बनानी है फर्म की, कहाँ पर, चमन के रिटायरमेंट पे। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें करनी है, ध्यान से देखते जाना, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन मत रखना, क्योंकि एक एक बात मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, किसी को भी छोड़ूंगी नहीं कि आपको ये ना पता रहे कि ये कहाँ से आया है। ठीक है, तो देखो स्टॉक, फैक्ट्री, बिल्डिंग, यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन में लिखी है स्टॉक और बिल्डिंग। ठीक है, फैक्ट्री बिल्डिंग लिख दो या बिल्डिंग, स्टॉक और बिल्डिंग, इन दोनों का ही प्राइस 15% और 10% क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो इंक्रीज अमाउंट में यहाँ पर लिख दूंगी। ठीक है ना, तो क्योंकि जो बैलेंस शीट में दिया है, जैसे बिल्डिंग का कितना दिया हुआ है 5 लाख, उसका 10% 50,000, तो ये इंक्रीज अमाउंट लिख दूंगी। उसके बाद प्लांट मशीनरी रिड्यूस हुई है 10% से, तो प्लांट और मशीनरी का 10% और फर्नीचर का 5% कर दूंगी। उसके बाद देखो यहाँ पर 15,000 के क्या लिखे हैं, प्रोविजन लिखा हुआ है। देखो बच्चों 20,000 का क्या हो गया, बेड डेब्ट्स हो गया, प्रोविजन 5,000 का ही था, तो ये बचे हुए 15,000 का आय में आ जाएंगे, यहाँ पर डेबिट साइड आ जाएंगे। जब हमने इसमें से इसको माइनस किया तो यहाँ पर हमारे पास जो अमाउंट आया 27500 आया, जिसे सॉरी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में तीनों ने बांट लिया। ठीक है, अब इसके बाद आ जाओ बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। बैलेंस देखो कौन सा बैलेंस लिखा हुआ है, यहाँ पर ध्यान से देखो, बैलेंस लिखा हुआ है 3 लाख, 4 लाख एंड 2 मिनट रुकिएगा बच्चों। देखो बच्चों बैलेंस लिखा हुआ है 3 लाख, 4 लाख एंड 2,50,000, जो अपनी बैलेंस शीट में लिखा हुआ है ना, वही बैलेंस लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर बच्चों ये 24,000 और 40,000 कैसे आया वो मैं आपको बताती हूँ। बाकी ये जो तीनों का बैलेंस है ये ऊपर वाला लिखा हुआ है। ठीक है ना, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का है। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व देखो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है 2,20,000। ठीक है, जब हम इसे पुराने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इतना अमाउंट आएगा, आप निकाल के देख लेना। उसके बाद यहाँ पर ठीक है, ये चीज़ अभी छोड़ दी है मैंने, 24,000 और 40,000 अभी मैंने छोड़ दिया है ये, क्योंकि नीचे जाना पड़ेगा इसके लिए वर्किंग नोट में। उसके बाद यहाँ पर देखो बच्चों एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी दिया है 60,000 का, तो ये भी पुराने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर 20,000, 30,000 एंड 10,000 करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? तो चलो अब हम ये देखने चलते हैं कि 24,000 एंड 40,000 कैसे आया। तो उसके लिए हम नीचे चलते हैं। यहाँ पर देखो ओल्ड रेशो दिया है, न्यू रेशो दिया है, तो पहले तो मैंने क्या करा बच्चों, गेनिंग रेशो निकाल लिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, गेनिंग रेशो मेरा निकल गया। तो अशोक ने तो गेन किया है, लेकिन जो भास्कर है उसने सेक्रीफाइस किया है। देखो माइनस में आया -3/30, बड़े बड़े मैंने फोंट लिए हैं ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो, -3/30। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो अशोक है वो कौन है, वो गेनिंग पार्टनर है, तो वो भास्कर को भी देगा उसके सेक्रीफाइसिंग रेशो में, और जो दूसरा पार्टनर है चमन जो रिटायर हो रहा है उसको ओल्ड रेशो में देगा, क्या, गुडविल की वैल्यू। तो ध्यान रखा करो कि हमेशा जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको उसके ओल्ड रेशो में मिलता है, और जो सेक्रीफाइस करता है उसे सेक्रीफाइसिंग रेशो में मिलता है, उसे ओल्ड रेशो में मत दे देना। तो उसे किस में मिलता है, सेक्रीफाइसिंग रेशो में मिलता है। तो अब गुडविल की वैल्यू देखो दी हुई है क्वेश्चन में, कितनी दी हुई है, 2,40,000। तो यहाँ पर ओल्ड रेशो उसका कितना है, 1/6, क्योंकि कितना रेशो दिया है, 1/6 चमन का ओल्ड रेशो है। भास्कर का रेशो कितना है, भास्कर का रेशो था जो सेक्रीफाइसिंग वाला, वो 3/30 था। तो ये देखो 3/30 में उसको सेक्रीफाइसिंग रेशो में पेमेंट कर दिया। और अशोक ने कितना किया, 8/30, वो भी उसका गेनिंग वाला रेशो था। तो 64,000 में से 40,000 वो देगा चमन को, 24,000 देगा भास्कर को। तो बस यही है यहाँ पर जो मैंने आपको बोल दिया था कि अभी उसको मैं बताती हूँ, तो यही है। देखो भास्कर 24,000, चमन 40,000, वो दे कौन रहा है, अशोक। जब वो दे रहा है तो उसको मुझे डेबिट में शो करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो जो सी का है, तो सी का तो लोन के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब क्योंकि सी तो जा रहा है, तो जो बैलेंस आया है सी का उसके लोन के अकाउंट में सीज लोन अकाउंट करके लिख देंगे। लेकिन जो बाकी हैं अशोक और भास्कर, ठीक है, उनका हम यहाँ पर लिखेंगे। ये बी और सी लिखा है, मतलब सी मतलब चमन, बी मतलब भास्कर और ए मतलब अशोक, ठीक है ना, उसका शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है। अब हम यहाँ पर आने के बाद क्या करेंगे, ये आपको बैलेंस दिख गया। अब बैलेंस शीट बना लो। सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स देखो कितने दिए हुए हैं, 2,50,000 दिए ही हैं। लोन है वो भी 1,50,000 दिया हुआ है। सी का लोन मतलब सी को जो पेमेंट करना है अभी ऊपर निकला 3,21,250, वो यहाँ पर लिख दिया। जो कैपिटल निकली अशोक और भास्कर की वो यहाँ लिख दिया। फैक्ट्री, प्लांट, फर्नीचर, स्टॉक,
जो भी इंक्रीज और रिड्यूस वैल्यू है उसके हिसाब से यहाँ लिख दिया। डेटर्स हैं 1,80,000 के, प्रोविजन तो 5,000 का था पर बैड डेब्ट्स के लिए 20,000 का हो गया, तो उसे माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1,60,000 और कैश लिखा हुआ है कितना, कैश लिखा हुआ है 85,000, तो बस उसे हम प्लस कर लेंगे, दोनों साइड का बराबर आ जाएगा। क्लियर? मैंने हर चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यदि मैं यही चीज़ खुद से लिखूंगी तो एक वीडियो एक क्वेश्चन के साथ बनेगा, ठीक है। तो मैं नहीं चाहती कि आपका समय बर्बाद हो। कोई भी डाउट हो पूछ लेना, यदि पीडीएफ चाहिए तो स्टडीनेटिक ऐप पे चले जाना, वहां से ले लेना। क्लियर? ये वर्किंग नोट भी देती हूं मैं। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 33, चिंतन, आयुष एंड सुधा वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो इज 5:3:2। अब यहाँ पर उनकी बैलेंस शीट दी है, यहाँ पर डेटर्स का कैलकुलेशन दिया है कि डेटर्स हैं वो 5,000 के हैं, रिटर्न ऑफ हो गए बैड डेट्स एंड प्रोविजन जो है वो 5% है डेटर्स पे, डाउटफुल डेट्स के लिए क्रिएट हुआ है, गुडविल दी हुई है, बहुत सारे एडजस्टमेंट दिए हैं जो हम करते करते देखते जाते हैं। क्लियर? तो देखो जनरल एंट्री क्या है, स्टॉक और फर्नीचर, ठीक है। यहाँ पर पहले मैं देखती हूँ क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाया है मैंने, हाँ ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाता है तो जनरल एंट्री करना बहुत ही ईजी होता है। तो देखो स्टॉक और फर्नीचर है, इसकी वैल्यू में क्या हुआ है, स्टॉक और फर्नीचर ये क्या हुई है, स्टॉक रिवैल्यूड हो गया 36,000, था कितने का 30,000 का था, मतलब इंक्रीज हो गई है। फर्नीचर है वो अंडर वैल्यूड लिखा गया था 9,000 का, तो उसे मैंने यहाँ पर लिख दिया। प्रोविजन फॉर डीडी, ठीक है ना, ये एक चीज गलत लिखा गई, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है, इसे मिटा दो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो देखो 60,000 तो क्वेश्चन में दिए ही हुए हैं, उसके बाद क्या हुआ 5,000 का प्रोविजन माइनस किया 55,000 आया। अब उस पर हमने 5% डेटर्स के निकाल दिए, तो ये क्या हो गया 2750 आ गया, तो ये अमाउंट हम यहाँ लिखेंगे। इसके बाद नीचे क्वेश्चन में भी दिया है, क्या दिया है कि वर्कमैन कंपनसेशन के लिए 2,000 का क्लेम किया गया, तो ये 2,000 लिख देंगे। जब माइनस करेंगे तो 10250 आ जाएगा। तो बस हम इसको क्या करेंगे, तीनों पार्टनर्स के पुराने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे क्योंकि ये प्रॉफिट है। अब यहाँ पर बच्चों ओल्ड रेशो दिया है, न्यू रेशो दिया है, जिससे हमें गेनिंग रेशो निकाल लिया, 3:2 गेनिंग रेशो आया। यहाँ पर गुडविल कितनी दी हुई है, देखो क्वेश्चन में गुडविल 1 लाख दी हुई है। 1 लाख गुडविल को पुराने रेशो में 5/10, ठीक है ना, पुराना रेशो उसका कितना है 5/10 है। 50,000 कौन देंगे, आयुष देंगे और सुधा देंगे। तो यहाँ पर वो किस रेशो में देंगे, वो यहाँ पर 3:2 गेनिंग रेशो में देंगे। तो बस वही करा है हमने और उसी के हिसाब से हमने देखो पूरी बच्चों जनरल एंट्री की हुई है ना। देखो पहली थी वो स्टॉक ऑफ फर्नीचर की जो वैल्यू इंक्रीज हुई है, दूसरी है बैड डेब्ट्स और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की जो वैल्यू कम हुई है, तीसरी है जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया है उसकी है, उसके बाद जो पुराना जनरल रिजर्व दिया हुआ है उसकी एंट्री है, उसके बाद जो गुडविल है उसको कंपनसेट कर रहे हैं दोनों पार्टनर्स आयुष और सुधा उनके गेनिंग रेशो में, तो उसका अमाउंट है। उसके बाद क्या है यहाँ पर देखो 20,000 का एक नीचे दिया हुआ है। चिंतन वॉज पेड 20,000 बाय चेक, बैलेंस वॉज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, तो यहाँ पर उसको लोन अकाउंट में हमने ट्रांसफर करना है। तो चिंतन कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट या चिंतन लोन अकाउंट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 20,000 लिख देंगे। अब ये जो बैलेंस आया है 1,35,125 वो कैसे आया है, ये हमने यहाँ पर देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है, सेम वैसा ही है जैसा मैंने नीचे बताया था आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में। बैलेंस आ गया यहाँ पर देखो, ये किसका आ गया, आयुष और सुधा का आ गया और ये चिंतन का आ गया। तो चिंतन वाला उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, चिंतन को बहुत सारा पैसा मिल रहा है तो चिंतन लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर लेगा और इन दोनों का जो बैलेंस है वो कहाँ चला जाएगा, इन दोनों का बैलेंस चला जाएगा बैलेंस शीट में। ठीक है, बैलेंस शीट नहीं बनी क्या, बैलेंस शीट पूछी थी, हाँ इनका यदि बनेगी, बैलेंस शीट पूछी ही नहीं थी इसलिए बनी नहीं है, तो बैलेंस शीट यदि बनेगी तो उसमें हो जाएगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट करते हैं, ABC are partner sharing profit and loss and the ratio is 4:3:3.
बैलेंस शीट ये दी हुई है। यहाँ पर नीचे देखो एडजस्टमेंट भी दिए हुए हैं बहुत सारे। सबसे पहले क्या बनाएंगे, इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। जितनी भी इंक्रीज्ड वैल्यू है, स्टॉक लैंड एंड बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड 10%, तो जितनी भी इंक्रीज्ड वैल्यू है उसे यहाँ पर लिख देंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो प्लांट और मशीनरी है और कंप्यूटर प्रिंटर है जो रिड्यूस हुआ है 10%, उसे कहाँ पर लिख देंगे, डेबिट में लिख देंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स थे वो गुड हुए, उन्होंने किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ, सभी पैसा वापस मिल गया हमें। तो यहाँ पर लीगल चार्जेस के 2000 रुपीज़ भी हैं, यहाँ पर 2000 रुपीज़ प्रोविज़न फॉर लीगल चार्जेस लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स भी एक तरह से हमारा बेनिफिट ही है। तो ये जो 2000 रुपीज़ दिया है ना यहाँ पर, इसे भी रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे। अब यहाँ पर प्रॉफिट निकल गया। अब पीएनएल अकाउंट बनाएंगे, सॉरी पीएनएल नहीं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ए बी सी का। यहाँ पर देखो जो बैलेंस दिया हुआ है बैलेंस शीट में उसे लिख दिया जाएगा। रिजर्व का भी डिस्ट्रीब्यूशन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हो जाएगा। जो रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है उसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ए और सी का जो गुडविल का कैलकुलेशन यहाँ पर देखो मैंने किया है, देखो यहाँ पर ओल्ड रेशो दिया है लेकिन न्यू रेशो नहीं दिया है। तो यहाँ पर जब पार्टनर चला गया तीसरा वाला, तो जो पुराना रेशो है उसे ही गेनिंग रेशो मानेंगे। 14,000 की क्या दी हुई है बच्चों, देखो गुडविल दी हुई है, क्वेश्चन में ही दी हुई है नीचे 14,000 की गुडविल दी हुई है। इसे जो उनका रेशो है बचा हुआ उसमें क्या करेंगे, दोनों पार्टनर्स करेंगे। तो यहाँ पर आप दोनों का शेयर 4/3 आया, तो 4/7 एंड 3/7 कर देंगे। तो जब इस तरह से करेंगे तो यहाँ पर देखो 2400 एंड 1800 आया। तो बस इसी को मैंने यहाँ पर लिखा है 2400 और 1800 जो ए और सी ने दे दिया। उसके बाद जो बैलेंस आया वो बी के लोन अकाउंट में चला गया और बाकी बैलेंस ए और सी के पास चला गया। यहाँ पर इसके बाद हमने क्या बनाई, इसके बाद हमने ये बना दी बैलेंस शीट। ठीक है, तो बैलेंस शीट में देखो कुछ भी नहीं है, सेम वैसी है जैसी अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में की थी। तो बहुत लेंदी क्वेश्चंस हैं, इसलिए आज सिर्फ हम 34 नंबर तक के क्वेश्चन कर रहे हैं। अगले क्वेश्चंस के लिए मेरे वीडियो से जुड़े रहिए। थैंक यू।